हाय गाइस, कैसे सब लोग? बढ़िया। चलो आज हिंदी का एक टॉपिक पढ़ते हैं। संधि इसका नाम है। संधि तो संधि से हम क्या समझते हैं? संधि का मतलब होता है किसी चीज का जुड़ना, योग होना या फिर मिलना। ठीक है, तो यहाँ पे हिंदी में संधि करेंगे तो किस चीज की करेंगे? अक्षरों की करेंगे या फिर वर्णों की करेंगे। तो संधि किसे कहेंगे उस चीज को समझे तो दो या दो से अधिक या फिर एक या एक से ज्यादा जब अक्षर आपस में मिलते हैं तो उनके मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है या फिर जो चेंजेस आता है या फिर जो घटना घटती है उस घटना को कहते हैं संधि। ठीक है, संधि कितने प्रकार की होती है वो चीज हम यहाँ पे पढ़ेंगे। संधि 3 प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। उनमें से पहला पार्ट होता है हमारा स्वर संधि। सिर्फ उसके 5 पार्ट होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और आयादी संधि। ठीक है, और सेकंड पार्ट होता है हमारा व्यंजन और विसर्ग, जिनके कोई हमने यहाँ पे नहीं पढ़े, यहाँ पे कोई टाइप नहीं। हमारे इस आपके 8th क्लास तक के कॉन्सेप्ट में यही आएंगे, तो इसको डिटेल से पढ़ते हैं। संधि, संधि की परिभाषा देखेंगे सबसे पहले। तो दो वर्णों या अक्षरों, जो अल्फाबेट होते हैं हमारे, जो हिंदी के अक्षर होते हैं, तो दो वर्णों या अक्षरों के मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। ठीक है, और संधि 3 प्रकार की होती है, जैसे कि स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, अब स्वर संधि के बारे में जाने तो पहले संधि के बारे में हमने ये किया था संधि कैसे होती है। देखो एग्जांपल हमने दे रखा है सबसे पहले, कि उदाहरण दे रखा है राम प्लस अवतार, राम अवतार। एक संधि करके दिखा दिया आपको। ठीक है, संधि का ये विच्छेद है और ये संधि है, दोनों को मिलाने पर राम अवतार बना। तो अब स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे। तो स्वर संधि है तो इतना तो क्लियर समझ में आना चाहिए कि इसके अंदर जो एक्टिविटी होगी या फिर जो भी इसके कार्य होंगे वो स्वर से संबंधित होंगे। तो किसी स्वर का अन्य स्वर से जब मिलन होता है तो मिलन होने पर जो उत्पन्न संधि होती है उसको कहेंगे स्वर संधि। ठीक है, तो किसी स्वर का अन्य स्वर से मिलने पर उत्पन्न संधि को स्वर संधि कहते हैं। और स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। ठीक है, तो पहला प्रकार होगा दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यण संधि और 5वां अयादी संधि। इसके बाद में नंबर 2 आता है हमारा व्यंजन संधि। व्यंजन संधि, तो व्यंजन संधि की परिभाषा जानते हैं। जब किसी व्यंजन का मिलन या मिलन जो होगा स्वर या व्यंजन से होता है तो वहां पर हुई जो संधि है उसको व्यंजन संधि कहते हैं। किसी व्यंजन का मिलन स्वर या व्यंजन से हो तो वहां पर हुई संधि को व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है, व्यंजन संधि का एग्जांपल ले लेते हैं। उदाहरण, जगत प्लस इस, जगदीश। अब ये कैसे हुआ ये आपकी बड़ी कक्षाओं में आएगा। इतना ध्यान कर लो कि पहला अक्षर जो होता है वो अपने से तीसरे में बदल जाता है। तय, थ, दे, तो तय दे में बदल चुका है, तो जगत प्लस इस, जगदीश हो गया। ठीक है, क्योंकि आपको पता है ये व्यंजन है और ये हमारा स्वर है। हिंदी में स्वर क्या होते हैं? ऐसे अनार जो होते हैं वो स्वर होते हैं और कैसे कबूतर कंप्लीट होते हैं वो आपके के व्यंजन होते हैं। तो यहाँ पर देखो तैसे तरबूज कैसे कबूतर से और ई क्या हमारा ऐसे अनार से आता है, तो ये तो स्वर हो गया, ये व्यंजन हो गया। तो स्वर और व्यंजन के मिलन से क्या होगा? हमारा व्यंजन संधि हो गई। अब विसर्ग संधि तीसरे नंबर की। तो जब किसी विसर्ग 2 बिंदी वाला होता है। ठीक है, इसका मतलब है होता है, संस्कृत में ज्यादा यूज होता है इसका। तो जब किसी विसर्ग का मिलन किसी स्वर अथवा व्यंजन से होता है तो वहां पर हुई संधि को हम विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, नी प्लस कपट, नी के विसर्ग लग गया और फिर प्लस कपट, तो विसर्ग किस बदल गया? से षटकोण में, तो इसको कहेंगे निष्कपट। ठीक है, तो यह आपका संधि का टॉपिक पूरा होता है। यह टॉपिक का अच्छे से समझा है आपने, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और खुद समझें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और इसी तरह के अपने टॉपिक अपडेट करने हैं आपको और सीखना नया, तो अपने चैनल पर बने रहें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।